बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, इंडिया, बंगलादेश ते दुनिया के हर कोने तो पंजाबी लिखण, पढ़न, समझण ते बोलण वाले सारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों बजुर्गो, अज थोड़े वास्ते बड़ा ही सनसनीखेज ते दिलचस्प वाकया लैके हाजिर होया और उम्मीद करना कि इनू तुसी आखिर तक सुन सो, और जैसे आखिर तक सुन लिया ना उन्होंने चस बड़ी आनी है। एक अज नबी बंदा बादशाह की खिदमत हाजिर होया तो आखे उस बादशाह सलामत मैनू नौकरी चाहिए। बादशाह उस तो पूछा भी तेरी काबलियत की है। उस आगे बादशाह सलामत मैं सियासी हाँ। अरबी में सियासी अफामो तफहीम नाल किसी भी मसले नू हल करने वाले मामला फहम नू सियासी आखते हैं। बादशाह आख्या मियाँ भलिया मेरे दरबार अगे ही सियासी लोगों की बड़ी भरमार है, तू इंज कर भी मेरे खसूसी घोड़िया के अस्तबल का निगरान फौत हो गया है तो तू वो चारे संभाल लै, डूबते को तिनके का सहारा। उस अगर बादशाह सलामत ठीक है। लो जी, उस बादशाह का जोड़ा कीमती तो महंगा तरीन घोड़ा ना जिंदे सिर्फ बादशाह ही सवारी करता, उनकी उस बड़ी तुन के खिदमत की। वक्त गुजरता गया, कुछ अरसे तो बाद बादशाह अस्तबल में तशरीफ ले आए। उस मसाहब तो पुछो भी मियाँ ये दसो भी मेरा घोड़ा तेन की हो जा लगा। उस आख्या बादशाह सलामत असील है पर नस्ली नहीं। बादशाह बड़ा परेशान होया। उस सिपाहियों ने हुक्म दिता भी जाओ जंगल साइस को बुला के लै आओ। साइस उन्होंने आते ने जै घोड़े की पैदाइश तो लैके बचपन और कुछ जवानी के हिस्से तक उनकी परवरिश की होवे। साइस आया जी, उस बादशाह ने आख्या बादशाह सलामत जिस टाइम घोड़ा पैदा होया ना इनकी मां मर गई तो इनू गां के दुध ते पालिया तो उनके नाल ही चरदा चुरदा फिरिया। बादशाह सलामत उनकी फरासत तो ना बड़ा मुतासर होया। उस तो पुछो भी यार तैनू किवें पता लगा भी घोड़ा नस्ली नहीं। उस अगर बादशाह सलामत जेडे घोड़े नस्ली होंदे हैं ना वो सिर थल्ले करके पट्ठे या घाह नहीं चरदे, बल्कि जिस टाइम मूँह दे विच पट्ठे या घाह पा लेंदे ना उस टाइम सिर उतां करके वो खांदे ने। मैं इनू वेख्या भी ये ना गाइयां वांग सिर थल्ले करके खांदा रहिंदा। मैं इस तो आख्या भी ये नस्ली नहीं। बादशाह बड़ा खुश होया और उनके घर ना तितर बटेर उनका गोश्त और नाल भुन्ने हुए दुंबे ते नाल जनाब घर का राशन पानी और 50-50 भेड़ बकरी उन गल छड्डी और उसनू आख्या भी आज तो बाद तू मेरी जी मलका है ना उनका खसूसी मुलाजिम है। लो जी, उस मलका की खिदमत करनी शुरू कर दी। फिर वक्त गुजरिया, कोई थोड़े अरसे तो बाद ना बादशाह उन्होंने मसाहब ने बुलाया तो उन्होंने पुछो भाई ये दसो भी तेनू मेरी बेगम कैसी लगी है। उस आख्या बादशाह सलामत ना तो मलका है और ना ये शहजादी है, मैं तो इंज लगता है जिमें ये किसी तवैफ की धी है। बादशाह के पैरों थल्लों जमीन निकल गई और बादशाह को गुस्सा भी आया लेकिन ना पी गया। अपनी सस नूं बुलाया, उस तो पुछो भी सच्ची सच्ची दस। उस आख्या बादशाह सलामत जिस टाइम मेरी धी पैदा हुई है ना तो थोड़े वाले साहब वो मेरी धी का रिश्ता थोड़े वास्ते उस टाइम ही मंग लिया, लेकिन मेरी धी 6 महीनों की हुई तो फौत हो गई। असां थोड़ी बादशाहत नाल थोड़े मुल्क नाल अच्छे तल्लुकात रखने वास्ते एक तवैफ तू मुल छोरी लई तो उन्होंने पाल के थोड़े नाल शादी कर छड्डी। बादशाह फिर उनकी फरासत तो बड़ा मुतासर होया और उस तो पुछो भी तैनू किवें पता लगा भी ये शहजादी नहीं तो ना ही ये मलका है। उस अगर बादशाह सलामत एक तो इनका जो रवैया है मुलाजमान वो बड़ा जहलाना है, बड़ा भैड़ा बोलती है। तो दूजा नंबर तो जिस टाइम टुरती है ना उस टाइम पैरों को थोड़ा जहा जमीन से जोर नाल मार के टुरती है, जबकि जड़ियाँ शहजादियाँ होंदियां ने वो जमीन तो पुछ पुछ के पैर रखदियां ने। लो जी, बादशाह फिर बड़ा खुश होया। उनके घर फिर भुन्ने हुए दुंबे तितरा बटेर के गोश्त नाल जनाब घर का राशन पानी गंदम चीनी आटा और नाल 100 भेड़ बकरी मुड़ गला छड्डी और उन्होंने आधा खसूसी वजीर रख लिया। लो जी, उस बादशाह की खिदमत करनी शुरू कर दी। फिर कुछ वक्त गुजरिया तो बादशाह पूछा भी मेरे बारे तेरा की ख्याल है। उस आगे बादशाह सलामत पहले मैनू जान की अमान दो, मैनू परवाना लिख के दो तो फिर थानू दसना। बादशाह जान की अमान दी
ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕੱਢਿਓ ਉਸ ਬਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਦਾ। ਆਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਆਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਅੰਮੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਿਰਾਤ ਤੇ ਲਾਲ ਔਰ ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਮੁੱਕ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸਬਕ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।